ठीक है। बात हो रही है कि बड़े अकाउंट पे हेजिंग कैसे हैंडल करी जाए, और हेजिंग में दो तरह की हेजिंग होती है। ठीक है, दो तरह की हेजिंग कौन सी होती है? अपन जो करते हैं, एक तो बाहर की साइड से हेजिंग करना स्टार्ट करें, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंगल, यानी कि दूर की डेल्टा। पुट बेच दी, दूर की कॉल बेच दी, यानी कि ये कॉल बेच दी और ये पुट बेच दी, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टाइजिंग। स्ट्रेंगल। ट्रेंगल। ठीक है। और एट द मनी, जिस रेट पे मार्केट चल रहा है उसी रेट पे हम अगर कोई चीज बेचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। स्ट्रेडल। ठीक है। डेल्टा। दोनों को हैंडल करने के तरीके मैंने तेरे को सिखाए थे। अब मैंने तेरे को एक टेस्टिंग करवाई थी, वो टेस्टिंग थी स्ट्रेंगल की, स्ट्रेडल की नहीं थी, वो स्ट्रेंगल की। और उसको हैंडल करने का तरीका बताया था अकॉर्डिंग टू डेल्टा। ठीक है। डेल्टा क्या है? 70 का डेल्टा। हाँ, 70 का 70 का डेल्टा डेल्टा उठाना था, पड़ा। और 70 के डेल्टा को अपने को एक गैप रखना था। क्या गैप था वो? अगर दोनों हमने 70 के डेल्टा उठाए, कॉल और पुट, और उसको हम मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज करने का तरीका क्या था कि अगर उसके बीच में गैप आ जाता है, डेल्टा के बीच में कितना गैप? 35। 35 का। 35 का गैप आएगा तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि डेल्टा को न्यूट्रल करके कोशिश करेंगे। ये सीधे सीधी बात थी जिसमें चार्ट का कोई रोल नहीं था, और कंप्लीटली हैंडल करना था डेल्टा वाइज। ठीक है। हम इसमें वॉलिटिलिटी, देखो इस चीज में सबसे ज्यादा नुकसान कौन दे सकता है अगर ये चीज खराब आती है? तो मेरे हिसाब से नुकसान देती है तो वॉलिटिलिटी, क्योंकि एक सेलर, हम क्या सेलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? कि ये डेल्टा को शॉर्ट कर रहे हैं, हम किसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं? थीटा का। तो हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन है हमारी वॉलिटिलिटी। ये हमारा फ्रेंड है, इसी से हमारा पैसा बनता है सेलिंग में। तो हमारा एनिमी कौन है? दुश्मन है हमारी वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी को हमें संभालना पड़ेगा। मतलब अगर हमें इस स्ट्रेटजी में कोई भी नुकसान लगेगा, वो नुकसान कौन देगा? वॉलेटिलिटी। वोलेटिलिटी। समझ में आई बात? कोई भी बात समझ में ना आए बता देना, क्योंकि चार पैरामीटर होते हैं: डेल्टा, गामा, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। वेगा। डेल्टा और गामा एक ही चीज हो गई। गामा इंपेक्ट करता है उसी हिसाब से हर 100 की स्ट्राइक पे, हर 100 पॉइंट ऊपर नीचे डेल्टा गामा के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जितना गामा बोलेगा उतना डेल्टा बढ़ेगा। अब बात आती है, डेल्टा गामा एक ही हो गया कंपोनेंट। थीटा हो गया जितना टाइम डिके हो जाएगा, टाइम से रिलेटेड है। जितना टाइम निकलता जाएगा उसका एक रेंट मिलता जाएगा, उस टाइम का इतनी टाइम स्लॉट का एक रेंट मिल रहा है। वो रेंट सेलर लेता है, बायर देता है। ठीक है। सीधी बात। गामा क्या होता है? गामा क्या होता है? गामा ये होता है कि देखो अभी एक तू डेल्टा खरीदेगा एटीएम का, तो 0.50 के आसपास डेल्टा मिलता है। ठीक है। ऊपर की साइड वो बढ़ता रहता है, नीचे की साइड वो घटता रहता है। तो अगली 100 की स्ट्राइक, यानी कि ये स्ट्राइक 37,000 है, अगली 37,100 है। तो 37,100 की स्ट्राइक पे कितना डेल्टा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जैसे कि यहाँ आके ये 54 हो गया, 0.54, यहाँ जाके ये 47 हो गया। तो अब ये यहाँ 3 घटा और ये यहाँ 4 बढ़ा। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि 4 बढ़ना है 3 बढ़ना है अगले 100 पे? ये डिसाइड करता है गामा। मतलब कि ये जो स्पीड है, हर 100 के ऊपर ये चीज बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। तो वो जो बदलाव है ना, वो गामा के अकॉर्डिंग डेल्टा में आएगा। तो डेल्टा डेल्टा और गामा तो एक ही तरीके का, एक ही पार्ट मान ले। सिर्फ डेल्टा कैसे चेंज होगा, उसका कंपोनेंट है गामा, जो बताएगा कि अगले 100 पे क्या चेंज होने वाला है। ठीक है। मैं देखो ये डेल्टा गामा ये ग्रीक समझाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं तेरे को, अपनी टॉपिक अलग है तो मैं इसको शॉर्टली बता रहा हूँ। थीटा का मतलब समझ में आ गया कि हम टाइम का बेनिफिट उठा रहे हैं मार्केट में रहने का, क्योंकि सेलर को मार्केट में टिके रहने का, और मार्केट में कोई वेगा। मोमेंट नहीं आए तो थीटा मिलता है, वो सेलर का और बेनिफिट वे होता है। लेकिन अगर और मार्केट वेगा। में, क्या कह रहे हैं? वेगा। हाँ वेगा। अगर मार्केट अगर ऐसे चल रहा है नॉर्मल तो कोई बात नहीं, उस टाइम का एक रेंट मिलता है, क्योंकि कोई डायरेक्शनली कुछ प्ले नहीं हो रहा। लेकिन मार्केट एक डायरेक्शनली मूवमेंट करने लग जाता है और वोलेटिलिटी के साथ मूवमेंट करता है, मतलब तेजी के साथ एक डायरेक्शनल, तो उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि वेगा। ठीक है। वेगा। तो वेगा हो जाता है हमारा दुश्मन, कि मार्केट एक साइड तेजी से बढ़ने लग गया ना, तो मार्केट की रेंज होती है ना, जो हम साप्ताहिक रेंज तय करते हैं,
वो रेंज एक्सपेंड होने लग जाती है, और जितनी वो रेंज एक्सपेंड होगी ना उतना प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे, कॉल के भी प्रीमियम बढ़ेंगे और पुट के भी प्रीमियम बढ़ेंगे, और दोनों साइड के प्रीमियम हमने शॉर्ट कर रखे हैं, मतलब हमने नीचे जाने में हमें बेनिफिट है दोनों के। लेकिन अगर ये रेंज बढ़ी तो हमें हमारे प्रीमियम बढ़ेंगे, और प्रीमियम बढ़ने से वो प्रीमियम पे सेलर करता है, यानी कि सेलर नुकसान खाएगा। अगर प्रीमियम बढ़े तो सेलर नुकसान खाएगा, प्रीमियम घटे तो सेलर का बेनिफिट होगा। लेकिन मार्केट एक ही रेंज में बना रहे, एक ही रेंज के अंदर बना रहेगा तो प्रीमियम घटते रहेंगे। लेकिन वो अगर एक डायरेक्शनल होके तेजी से ऊपर साइड चलने लग जाएगा, जो सप्ताह की रेंज तय करते हैं ना कि भाई इतने एक सप्ताह के अंदर इसके अंदर मार्केट रहेगा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है, तो जैसे ही ये स्पीड बढ़ने लग जाती है, ऊपर की साइड जाने लग जाता है, तो ये रेंज बढ़ने लग जाती है कि अब हो सकता है कि अब मार्केट इतनी रेंज तय करे। फिर जैसे ही और ऊपर जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ती है, तो और जैसे अभी बजट के दौरान वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो रेंज प्रीमियम महंगे मिल रहे हैं, 700 प्रीमियम मिल रहे हैं। इसका मतलब मार्केट की रेंज 1400-1500 मिनिमम मानी जा रही है। मतलब स्ट्रेडल में जो दो कीमत आती है ना कॉल और पुट की, वो एक मार्केट की रेंज मानी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब वॉलेटिलिटी से प्रीमियम इम्पेक्ट होते हैं, और प्रीमियम इम्पेक्ट होना मतलब सेलर का नुकसान। तो सेलर का नुकसान कौन दे सकता है? सिर्फ ये देख, चार चीजें बताई मैंने तेरे को, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। डेल्टा को तो तू संभाल रहा है, गामा अपने आप ही संभल गया। डेल्टा को तू संभाल रहा है क्योंकि तूने 0.7 लिया और उसको न्यूट्रल करता हुआ चल रहा है। वो न्यूट्रल करता हुआ चल रहा है तो तेरे को वो नुकसान नहीं दे रहा क्योंकि तूने उसको संभाल लिया। जैसे ही वो चेंज होके उसमें दायरा गैप आता है, भाई ये 7-7-0 हो गया माइनस प्लस करके, अगर यहाँ अगर 5 हो गया, यहाँ अगर बढ़ के 8 हो गया, तो 4 का गैप आ गया, तो नहीं 3 का गैप आ गया, तो अब तूने 3 का कोई और खरीद के ऐड कर दिया इधर, और तूने इसको मैनेज कर दिया। तो मतलब तू डेल्टा तो संभाल रहा है, तुझे इसकी टेंशन नहीं है, ये तेरा बेनिफिशियल पार्ट है। तो तुझे जितना मार्केट में जितनी देर तू ठहरेगा ये बेनिफिट देता रहेगा, तूने इसको मैनेज कर लिया। बट ये चीज है ना, इस चीज को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, एक्चुअल में यही हमें नुकसान देता है। अगर जिस भी दिन नुकसान जाएगा ना स्ट्रेटेजी के अंदर, वो इसके कारण जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? सही है, सही। अब हमें वॉलेटिलिटी को संभालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को संभालने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। अब जो तूने टेस्टिंग करी है, एक मिनट मैं तेरी टेस्टिंग दिखा देता हूं, जितनी भी तूने ये टेस्टिंग करी है, ठीक है, इस टेस्टिंग में देखो एक वीक, इस वीक में 5,000 रुपए हमने कमाए ओवरऑल, 5,000 रुपए कमाए, एक दिन 690 का नुकसान है, बाकी लगभग कमाए हैं। 1:30 बजे तक रखने का हिसाब किताब है। तो इस वीक कमाए, इस वीक हमारा नुकसान लगा, एक मोटा नुकसान गया 2,011 रुपए का, इसके कारण से हमारा वीक में 500 रुपए का नुकसान ही आया। फिर इस वीक में हमने 5,000 रुपए कमाए, इस वीक में 8,000 रुपए कमाए, इस वीक में 1,400 रुपए का नुकसान लगा, क्योंकि दो मोटे नुकसान आए 2,000 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये नुकसान क्यों आए ये जानने की कोशिश करेंगे और उनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो हर वीक हमारा ग्रीन हो रहा है, लगभग कुछ वीक है रेड है, जैसे मान ले कि एक ये वीक रेड है, एक ये वीक रेड है, एक ये वीक रेड है, और बाकी सारे वीक अपने ग्रीन ही है, हमने कमाई ही करी है। तो मैं चाहता हूं कि इन रेड पार्ट्स को भी कम किया जाए, जो ये रेड पार्ट है ना इसको भी कम कर दिया जाए। ठीक है, तो कैसे? एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली है। ठीक है, तो हमारे रेड पार्ट है उनको कम करना है, उसको कैसे कम करना है? अब मैंने तेरे को क्या समझाया था अभी, ये तो तेरा पहला पार्ट था जो तेरी टेस्टिंग करी तूने, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा बिना कुछ करे भी हम कमा सकते हैं, ये चीज आ गई तेरे सामने। इतना तूने सीख लिया कि नॉर्मली 0.7 का डेल्टा उठा के मैनेज करना सीख लिया, ओवरऑल तू उसमें कमा सकता है, ये पार्ट हो गया 1। कुछ भी नहीं करके भी मार्केट में तुझे कमाने की एक कला तो तूने सीख ली, ये मानता है? इतना सही है, कॉन्फिडेंस तो आ गया, तू इसमें प्ले करके कमा सकता है, सही है। नुकसान में नहीं रहेगा। कोई वीक नुकसान में जाएगा तो अगला वीक कुत्ती कर देगा, और ज्यादातर वीक तुम्हारे प्रॉफिटेबल रहेंगे, मतलब इसमें मोर देन 65 to 75% एक्यूरेसी रहेगी, इसके बीच में एक्यूरेसी मिल जाएगी तेरे को, जैसे अगर इसको देखेंगे तो। ठीक है, ये पर्याप्त है। तो मेरा कहने का मतलब अब हम इस एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया, अपना दुश्मन कौन है? वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी डायरेक्शनली मूव कराती है, मतलब मार्केट का मोमेंटम आता है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम तय करते हैं कि देखो मार्केट का एक मोमेंटम तय करेगा तो एक डायरेक्शन तय हो जाएगा ना, कि एक डायरेक्शन में भागता रहा भागता रहा भागता रहा।
तो हमें उसी चीज से नुकसान लगेगा। अब हम उस चीज को तय करने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक रेंज तय करते हैं। एक तो बड़ी रेंज, सबसे बड़ी रेंज, ये रेंज होगी अपनी ब्रॉडर रेंज, मतलब ब्रॉडर रेंज, बिग वाली रेंज, ठीक है। इसके अंदर एक रेंज और निकाल लेते हैं हम, एमटीएफ के अकॉर्डिंग निकालो या किसी के अकॉर्डिंग, हम एक रेंज और निकालते हैं। इस रेंज को हम बोलेंगे मिडल रेंज, मीडियम साइज की मिडल रेंज की मार्केट। देखो ये रेंज हो जाती है शायद हफ्ते भर के लिए हो या नहीं, ये हफ्ते भर के लिए हो, ये 2 या 3 दिन का कोई रेसिस्टेंस आ रहा हो एमटीएफ पे, ये हो। और एक आती है इंट्राडे रेंज, ठीक है, ये हो गई इंट्राडे रेंज, तो इसको बोलेंगे हम इंट्राडे रेंज, ठीक है। स्मॉलर रेंज, स्मॉलर भी बोल सकते हैं। तो ये स्मॉलर, ये मिडल और ये बॉर्डर, इसके हिसाब से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अपनी वॉलेटिलिटी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर ये रेंजें टूटती हैं तो हमें कुछ एक्शन लेने होंगे, ठीक है। अगर हमने इसके दौरान अगर कोई चीज स्ट्रेंगल बनाई है और उस स्ट्रेंगल को हमें हैंडल करना है, तो हम इन रेंज के अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी को हैंडल करेंगे। अगर ये रेंज टूटती है तो हमें कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट करने होंगे, जिस एडजस्टमेंट से जो हमारा नुकसान जा रहा है 2,000 रुपए का, एक भाई हम 2,000 मैक्सिमम जा रहा, हम उसी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा वो वीक भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात तेरे को? बातें समझ में आ रही हैं? ये वाला दोबारा बताओ एक बार। देख, अपना मेन मेन पार्ट क्या था, अपनी वोलेटिलिटी को वॉलेटिलिटी। संभालना। अगर हमने देखो सारे तीनों चारों फैक्टर के अंदर डेल्टा गामा ये तो संभाल रखा थीटा था, वेगा। थीटा संभाल रखा और था, सिर्फ वेगा हमारा रहा था जिसको हमने नहीं संभाल रखा। और वेगा किस तरह से नुकसान देगा, वेगा एक डायरेक्शन में प्ले करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो इससे हमें नुकसान मिलेगा। अगर मार्केट ऐसे 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 भी रह गया तो हमें नुकसान नहीं मिलता, ठीक है। मार्केट एक डायरेक्शनली होने से हमें नुकसान मिलता है। समझ में आ रही बात मेरे को? और उसी चीज को हम बोल रहे हैं, उसी चीज को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी को, वेगा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने वॉलेटिलिटी संभालने के लिए एक प्लान तैयार किया, और उस प्लान को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि एक रेंज तैयार करते हैं मार्केट की, अगर वो रेंज कवर होती है तो हम एक्शन लेंगे। समझ में आई बात? तो वो रेंज में एक बड़ी रेंज है, एक मीडियम साइज की रेंज है, एक स्मॉल साइज की रेंज है। तो स्मॉल साइज की रेंज में हमें इंटरडे में प्ले करना है। अगर ये रेंज टूटती है तो हमारा एक्शन प्लान बदल जाएगा। ये रेंज टूटती है, ये रेंज टूटती है, लेकिन हम इंट्राडे प्ले करेंगे तो हमारे लिए सिर्फ ये रेंज इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। समझ में आई बात? मतलब इस रेंज की बात हम करेंगे ही नहीं। वैसे हम प्लान में 3 रेंज लेके रखते हैं, लेकिन अगर हम इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ इंट्राडे रेंज काम आएगी, और इंट्राडे रेंज होती है स्मॉलर रेंज। समझ में आ गया? अगर ये रेंज टूटती है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंट्राडे रेंज, ठीक है। समझ में आती है? आगे चलूं? चलो। कोई सवाल है तो बता, नहीं तो आगे चलता हूं। नहीं नहीं चलो। हेलो? तो चलो आगे चलो। ठीक है, आगे चलता हूं। अगर अब इंट्राडे की रेंज, सीधी सी बात, वो कैसे तय करें? हम वो रेंज में भी कोई दिमाग नहीं लगा रहे, हम उस रेंज को बनी बनाई रेंज के हिसाब से हम काम करेंगे। तो इंट्राडे की रेंज के लिए मैंने एक लेवल लिया है पीवट का, वो लेवल आता है कैमरिला का। कैमरिला के अंदर 3 रेसिस्टेंस मिलेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 3 सपोर्ट मिलेंगे, और एक्चुअल में वही हमारी रेंज है इंट्राडे के प्लान के लिए, जिसमें हम एक मतलब उसके अंदर इंट्राडे के अंदर भी 3 रेंज होगी, एक स्मॉलर रेंज होगी, एक मीडियम रेंज होगी, एक एक अपर रेंज होगी, कैम्ब्रिला एक ब्रॉडर इंडिकेटर है रेंज क्या होगी। ये? कैम्ब्रिला इंडिकेटर है क्या ये? हाँ, इंडिकेटर है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पिछले दिन के जो मोमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगले दिन का मोमेंट का एक दायरा निकाल के रखता है, और उसमें कैलकुलेशन आती है, जैसे फिबोनाची में एक कैलकुलेशन आती है ना, जो हम फिबोनाची टूल यूज करते हैं, उसमें एक कैलकुलेशन आती है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो एक रेंज निकालता है। उस रेंज के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान को चेंज करेंगे। हम अपना कोई अलग से डेली ये नहीं निकालेंगे कि ये रेंज हो गई, ठीक है। हमारी रेंज तैयार करेगा कैमरिला का पीवट पॉइंट। हम सीधी सी बात है पीवट पे ही चले जाते हैं। अब बात आ रही है पीवट के ऊपर। तो पीवट में
ये है देखो, ये R4, R3, R2, इसके अलावा भी रेंज होती है R1, S1, पीवट, ये तीनों हम छोड़ देंगे। सिर्फ R2, R3, R4, S2, S3 और नीचे S4 होगा। ठीक है, तो हम यही प्ले करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये रहा S4। ठीक है, ये S4 हो गया। तो हमारा इंट्राडे जो मेन रेंज है, देखो मैं इस जो अब मैंने 3 रेंज की बात करी ना, अगर इंट्राडे प्ले करते हैं तो हमारे लिए ये हो गई ब्रॉडर रेंज, यानी कि बड़ी वाली रेंज, ये हो गई मिडल वाली रेंज, ये होगी स्मॉलर रेंज, ये स्मॉलर रेंज, ये मिडल रेंज और ये ब्रॉडर रेंज। एक्चुअली में हमें इस लाइन के टूटने के बाद प्लान करना है, इस जगह हमें सावधान हो जाना है, इसके बीच में हमें कुछ खास नहीं करना। S3 से R3 के बीच में हमें कुछ खास नहीं करना। ये रेंज के बाद में हम सावधान होते हैं, ये रेंज के बाद में हम अपना प्लान लागू कर देते हैं। समझ में आई बात? अब कैसे लागू करेंगे ये सारी चीजें, हम एक काम करते हैं, जो दिन हमारे नुकसान खाए हैं ना, उन्हीं दिन की बात करता हूं मैं। ठीक है, अब कैमरिला में तेरे को समझ में आया लेवल इंपॉर्टेंस, मैंने तेरे को बताई थी अभी कि लेवल एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये देखो, ये लेवल इंपॉर्टेंस होती है, ये लेवल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मतलब इन लेवल की रेस्पेक्ट कैमरिला की सेटिंग कैसे करेंगे? कैमरिला कैमरिला की सेटिंग, कैमरिला की कोई सेटिंग नहीं है, मैं बता दूंगा, उसकी कोई खास सेटिंग नहीं है, वो वैसे ही लगाना है। उसके लिए पिवट पॉइंट लगाना होता है। कैसे लगाया जाएगा देख, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ तेरे को, लेकिन वही बात है, इसको एक बार साइड करता हूँ। अगर तो कैमरिला की बात कर रहा है, देखो मैंने एक कैमरिला लगाया हुआ है, मैं इस कैमरिला को एक बार वो कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, दोबारा एक कैमरिला लगा के दिखा देता हूँ। कैमरिला लगाने के लिए मुझे इंडिकेटर में जाना होगा, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के अंदर हमें पिवट पॉइंट लिखना होगा, पिवट पॉइंट। ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ गया, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर देखो, ये जो दिन है ना, नंबर ऑफ पिवट बैक, ये दिन है, इसको हम 150 दिन करेंगे तो पीछे 150 दिन का लग जाएगा। हम एक दिन करेंगे तो सिर्फ एक दिन पे दिखाएगा। हम चाहते हैं कि बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम 150 दिन की हो जाए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये ट्रेडिशनल की जगह है ना, यहाँ कैमरिला करेंगे, कैमरिला। ठीक है, कैमरिला के अब आ गई सेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइल में जाएंगे, कुछ लेवल हटा देंगे, एक पिवट हटा देंगे, एक S1 हटा देंगे, S3 को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, उसके बाद में S4 का हम कलर चेंज कर लेंगे, जो मैं ये कलर रखता हूँ, और इसको भी थोड़ा मोटा कर देंगे, तो हमारा पिवट तैयार हो गया। समझ में आ गई बात? सिर्फ S2, S3, S4 रखेंगे, S5 का कोई मतलब नहीं है, और S1 और पिवट का भी हमारा कोई मतलब, सिर्फ S2, S3, S4 रखेंगे, जिसमें S2, R2, S3, R3, S4, R4 बन जाएंगे, और उसके बाद में ओके कर देंगे। समझ में आ गई कैसे लगाना है? अब मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैंने लगा रखा है वही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कलर अलग रहता है, मैं इसलिए उसको छेड़ नहीं रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम? हेलो, कोई सवाल? कहाँ चला गया? नहीं, सही सही है, सही है, सही है। तो देख, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। देख, ये R2 का एक अपने को देखो सहयोग मिला, यहाँ से मार्केट खुला, तुरंत इसका रेसिस्टेंस लिया, S2 पे कोशिश करी, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, S3 पे कोशिश करी, ऊपर आ गया, यहाँ थोड़ी हलचल मचाई, उसके बाद में इस लेवल का सहारा लिया, इसको तोड़ा, इसका सहारा लिया, इसके ऊपर गया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया। इसके बाद में नीचे आ गया, ये नीचे आके इसी का सहारा लिया, इसके बाद नीचे आके यहीं से वापिस से इसका सहारा लिया, यहाँ सहारा लिया, उसके बाद में यहाँ सहारा लिया, उसके बाद में यहाँ इसको टेस्ट करते हुए नीचे आया और इस लेवल को तोड़ दिया। अगर इस लेवल को तोड़ देता, ये तो देखो एंडिंग पार्ट है, 2-2:30 बजे के बाद की बात है, हम वैसे भी 1:30 बजे तक अपना काम कर जाते हैं, तो 2-2:30 बजे की बात है, तो यहाँ तो हम एक्चुअल में कुछ और प्लान करेंगे ही नहीं, निकल जाएंगे जैसा भी होगा, या यहीं के लगभग सावधान हो जाएंगे जब ये पार करने लग जाए, क्योंकि अब एडजस्टमेंट का टाइम नहीं रहेगा। 2-2:30 बजे के बाद में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, 2-2:30 बजे तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। लेकिन यही चीज अगर पहले होती तो हम कुछ और प्लान करते। तो कहने का मतलब, अपनी जो रेंज है ना, मेन रेंज, उसके बीच में ही मार्केट ने अपनी सारी खिचड़ी पूरे दिन पकाई है, तो हमें एक रेंज मिल जाएगा,
यानी कि ये रेंज नहीं तोड़ी तो हमने अपना कोई प्लान नहीं किया और हमें इस दिन बेनिफिट मिल गया। तो एक्चुअल में जिस दिन हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है हम उसी पे जाते हैं, सीधी सी बात है। अब ये चीज तो तेरे को समझ में आ गई कि एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके बाहर निकल जाता है तो हमारा क्या करेंगे, तब हमारा एक्शन प्लान होगा। हम क्या प्लान करेंगे वो बात बता दूंगा मैं तेरे को, ठीक है, क्या प्लान करने वाले हैं। लेकिन एक्शन प्लान हम लेंगे S4 और उधर से R4 के बाद में, उससे पहले नहीं लेंगे। हमारी ब्रॉडर रेंज टूटेगी इंट्राडे की तब लेंगे। लेकिन सावधान हो जाएंगे S3 से R4 के बीच में कि अब काम टाइम आ गया है। उस टाइम हम स्ट्रिक्टली, मतलब कहने का मतलब इसमें सावधान होने का मतलब क्या है, जब एक्शन ऑफ प्लान इधर लेना है तो हम इधर सावधान क्यों हो रहे हैं? क्या मतलब, मैं कह रहा हूं कि चलो हम इस जगह सावधान हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, कुछ करना है क्या हमें? इसका मतलब ये है कि देख, तू अभी तक तू मैनेज कर रहा है उसको सिर्फ डेल्टा के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो सावधान होने का मतलब ये है कि ये पार करने के बाद में तुझे तेरे डेल्टा पे नजर रखनी है। यानी कि डेल्टा पे जो गैप आ रहा है ना, वो गैप हो सकता है उस टाइम टू चल रहा हो जब ये आ रहा हो, तो तेरा 3-5 आने की तू वेट कर रहा है ना, तो वो चीजों के लिए तुझे सावधान हो जाना है कि अभी 3-5 आ सकता है और उसको आने से पहले ही तुझे कुछ एक्शन लेना होगा। तो तू इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, यानी कि तुरंत तैयार रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग प्लान कैसे हमारा है रेडी हो जाएगा। यानी कि इस चीज को इसके साथ मैच कर देंगे हम, इस रेंज के साथ में इस वाले प्लान को मैच करेंगे कि एक्चुअल में हम क्या लें। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं है मेरे। अभी अभी नहीं समझ में आई तो मार्केट में जब हम हैंडल करेंगे ना तब समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ने वाली है। अब तू स्टेप 1 कंप्लीट किया तूने, जो टेस्टिंग करी तूने, ये तेरा स्टेप 1 है। अब मैं आज तेरे को स्टेप 2 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ना इसमें बहुत सारी चीजें आगे ऐड ऑन होंगी, तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 तूने क्लियर कर दिया, अकॉर्डिंग स्टेप 1 तू इतना तो सीख गया कि तू प्रॉफिटेबल है, कुछ भी न करके भी तू प्रॉफिटेबल है। अब हम उस प्रॉफिट के एरिया को बढ़ा रहे हैं कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम उससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो हम स्टेप 2 पे हैं। स्टेप 2 में ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये स्टेप 3 की बात है, लेकिन अभी इसको छोड़ दे। मैंने सिर्फ इतना कहा सावधान हो जाएंगे, मतलब इस जगह हम कोई प्लान करेंगे, बट वो अभी छोड़ दे। अभी हमारे लिए ये प्लान जरूरी है। ये कैसे करेंगे ये बता देता हूं मैं तेरे को, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा कि हमें एक रेंज तैयार करनी है जो कि पीवट हमें अपना अपने आप तैयार करके देगा। ठीक है, स्टेप 2 में हमने यही सीखा कि इस रेंज के बीच में हम प्ले करेंगे। ये समझ में आ गया कि ये हमारी रेंज होगी एक्चुअल में इंट्राडे को प्ले करने के लिए हैजिंग में। यहां तक बात क्लियर है? अब एक्चुअल सही है। में हम देखते हैं कि उस दिन को कैसे बचा सकते हैं, उसके हिसाब से तेरे को ये चीज समझ में आएगी। अब हम बात आ जाते हैं कि एक्चुअल में हमने किस किस दिन नुकसान खाया और कैसे हम चार्ट पे बच सकते थे। तो पहला नुकसान था तेरा 2,000 रुपए का 28 सितंबर का। सितंबर का। और जो भी टाइम होगा, मैंने टाइम भी नोट कर रखा, 1:10 पे। वैसे तो 1:30 बजे हम निकल जाते हैं, लेकिन 1:10 के आसपास आ रहा है ये प्लान। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सीधा इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एक क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा मैप पे चला गया। ये 28 सितंबर का चार्ट है। आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं। ये बड़ा कर लिया मैंने, ये चार्ट है। अब एक चीज समझ में आ रही है तेरे को, इस चार्ट पे मार्केट ने अपनी रेंज तोड़ दी थी तोड़ दी थी है। और 1:30 बजे की बात हो रही है। तो देखना ये टाइमिंग कहाँ दिख रही है, एक सेकंड रुकना, यहाँ टाइमिंग दिख रही है। तो करीबन हमने 1:10 पे काटा था ना ट्रेड, तो 1:10 का टाइम रहा होगा इसके आसपास। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अवर प्लान हमने ये रेंज तोड़ने के बाद में या तो हम निकल जाते या हम अपने प्लान को डायरेक्शनली कर देते। कुछ समझ में आई बात तेरे को कि हमें नुकसान कब हुआ, जब ये रेंज टूटी। भाई देखो, इस रेंज के बाद हम सीधा सीधा बिना कुछ किए नहीं रुकेंगे अपनी पोजीशन में, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा एडिशनली। जो जैसा है देखो, वो जो प्लान है ना वो ये R4 की रेंज है और S4 के बीच में ही प्ले करने का है। मैंने कहा ना कि वो इंट्राडे का प्लान, इंट्राडे से अगर बाहर निकल जाता है, इंट्राडे की जो रेंज है ना
उस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो हमें या तो हम अपने प्लान से बाहर निकल जाएं। ये देखो यहाँ 2000 का नुकसान दे रहा है, क्या यहाँ 2000 का नुकसान दे रहा होगा? नहीं भाई, यहाँ पर डायरेक्शनली इतना बड़ा मूव मिल गया और आगे चलता गया, तब अपना नुकसान बढ़ गया। यहाँ अपना देखो एक ही दिशा में बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, तब नुकसान बढ़ा ना। तो यहाँ हमें नुकसान दे रहा है तो यहाँ हमें नुकसान नहीं दे रहा होगा ना, या कम दे रहा होगा। तो हम यहाँ 2000 का नुकसान पे तो नहीं लेता है। यहाँ पे निकल जाए मतलब फिर है, इसका नहीं, मतलब मैं ये है। निकलने की बात नहीं कर रहा अभी। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ निकलते तो हमारा नुकसान कम होता है। हम्म लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सावधान हो जाएंगे, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करेंगे। या तो देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होती है कॉल की सेलिंग जो कि ऊपर की साइड से करते हैं, एक होती है पुट की सेलिंग जो नीचे की साइड से होती है। दोनों की दोनों सेलिंग है। अब मुझे ये बता, ये दोनों सेलिंग है, अब मुझे ये बता कि इसमें कौन सा नुकसान खा रहा होगा अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो? कॉल वाला खा रहा होगा। कॉल वाला नुकसान क्यों खाएगा? हमें पैसा घटने पे पैसा मिलता है या बढ़ने पे मिलता है? अगर मान अभी ले ये आता तूने हूँ, 300 रुपए में शॉर्ट आता किया, हूँ, ये तूने तीन आता सौ हूँ रुपए मैं में शॉर्ट किया। हेलो, हाँ, हेलो, 2 मिनट में आता हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँ एक बार, चल ठीक है, मैं रोकता हूँ तब तक। रेंज तोड़ने पर। देख, मैं कह रहा हूं अगर कॉल का प्रीमियम तूने 300 का उठाया था, पुट का प्रीमियम 300 का उठाया, अब तू मुझे बता कि कॉल का प्रीमियम तेरे को घटने में तेरा बेनिफिट था ना, बढ़ने में तेरा बेनिफिट नहीं था ना। अगर तूने शॉर्ट किया तो घटने में बेनिफिट होगा। भाई, 300 रुपए का 250 रुपया हो जाएगा तो तेरे को 50 रुपये मिल जाएगा। हम्म शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं हम बाइंग की बात नहीं कर रहे हैजिंग में। तो अगर तेरा घटने में बेनिफिट है तो ऊपर की साइड से तूने कॉल शॉर्ट करी है तो नीचे जाने में कॉल का प्रीमियम घटेगा। नीचे जाएगा मार्केट तो कॉल का प्रीमियम घटेगा, यानी कि कॉल की साइड से तुझे बेनिफिट हो रहा है। पुट की साइड में प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अगर तूने 300 का खरीदा तो जितना नीचे जाएगा वो प्रीमियम बढ़ेगा, और इसमें तुझे नुकसान हो हम्म रहा होगा। हम्म समझ में आ रही बात? हम्म तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहां से यहां हम एक प्लान रखेंगे। जैसे ही ये एरिया को क्रॉस करके रिटेस्ट करके वापिस से इस एरिया को ऐसे करके क्रॉस करता है, हम एक पुट की साइड में हैज कर देंगे। पुट की साइड में हम एक पुट बाय कर लेंगे। जो भी इसकी रेट होगी ना उस रेट के, मतलब कि डेल्टा को हैज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान ले तेरा डेल्टा अगर उस टाइम तूने 70-70 पे लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, और अभी यहाँ पे, और डेल्टा देखो यहाँ आके तेरे को एडजस्टमेंट की कहाँ जरूरत पड़ी हुई होगी? एक सेकंड, एडजस्टमेंट कहाँ गया? एक मिनट देखेंगे। जो भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी हुई यहाँ के लगभग, हम एक काम करते हैं कि अब हमें डेल्टा में अगर मान ले गैप आ रहा है, और वो गैप ये कॉल का डेल्टा है और ये पुट का डेल्टा है, और इसके अंदर मान ले ये घट बढ़ गया, ये तेरा हो गया 50 का, और ये तेरा हो गया 80 का, ठीक है। तो तेरा 0.3 का गैप आ रहा है लगभग इधर, ठीक है। एडजस्टमेंट की एक जरूरत है। तो तू इफ अब मतलब मार्केट अपना डायरेक्शन हो गया कि मार्केट पुट की साइड में ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये रेंज तोड़ दिया, यानी कि तेरे को नीचे का अंदाजा ज्यादा लग रहा है, यानी कि तेरा एक डायरेक्शनल व्यू हो गया, थोड़ा सा डायरेक्शनल व्यू हो गया कि अब डाउन साइड। तो डाउन साइड तुझे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, अप साइड से तू सेफ हो रखा है, डाउन साइड तुझे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो पुट की साइड तुझे नुकसान मिलेगा, सेलिंग में नुकसान मिलेगा। इधर तू एक काम कर, इधर अगर ये 3 की जो आ रही है ना, इसको बढ़ा के 4 कर दे, यानी कि तुझे थोड़ा सा अनबैलेंस करना है, यानी कि 4 कर दे। 4 डेल्टा वाला कोई भी पुट बाय कर ले। समझ में आई बात? 4 डेल्टा वाला कोई भी पुट बाय करेगा तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब तूने बाय किया, ये माइनस है, तूने सेल किया 4, अब ये 4 करेगा तो दोनों का मिला के क्या होगा? 40 हो जाएगा बैलेंस। तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। अब भी 10 का अंतर है, लेकिन ये 10 का अंतर किधर गया? ये 10 का अंतर इधर इधर गया, यानी कि इस साइड से हमें नुकसान मिलेगा अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो। अब क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्शनली प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ना पलड़ा इस साइड का भारी कर दिया, अगर इधर जाए तो हमें बेनिफिट मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम अंदर में होते हैं तो दोनों को बराबर रखते हैं पलड़े को, लेकिन अगर ये इस साइड जा रहा है तो थोड़ा सा पलड़ा इसका भारी कर देते हैं हम।
और हमने भारी कैसे किया, ये 0.3 से हमने पॉइंट+4 का ये ऐड कर दिया। और मार्केट अगर एक स्विंग ऐसे लेता है, ऐसे आता है और थोड़ा सा गैप बढ़ने लग जाता है, जब भी गैप बढ़ेगा 0.10 का हम मिसमैच कर देंगे, मतलब इसमें ऐड करते रहेंगे पुट को। समझ में आ रही है? जब भी अंतर आएगा हम पुट की साइड से बढ़ा के मैचअप करके +10 कर देंगे। यानी कि इधर का जो ये कॉल का पलड़ा है ना, ये थोड़ा सा नीचे नीचे मतलब यहाँ रखेंगे और पुट का थोड़ा सा हैवी रखेंगे, यानी कि ये 10 पॉइंट हावी रहेगा। यानी कि इस साइड मार्केट चलने में हमें बेनिफिट ही होना चाहिए, प्लस में करते जाएंगे, यानी कि हम ऐड करेंगे, बाइंग करेंगे, न कि सेलिंग करेंगे। कुछ समझ में आई बात? सही है, तो सही है। हम क्या एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे जिससे कि एक दायरा हो गया ना। देखो सीधी सी बात है, जब इसको क्रॉस किया तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है। और एक ट्रेंड लाइन मैंने इसमें ऐड कर रखी है, देख ये वाली ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, एक ईएमए ऐड कर रखी है मैंने इसमें। ये दिख रही है ईएमए, हम्म। ये ईएमए दिख रही है। तो जैसे ही ये ईएमए क्रॉस न करे, जब तक हम ये अनबैलेंस रखेंगे। और जैसे ही ये ईएमए क्रॉस करने लग जाए, तो या तो हमें बेनिफिट मिल रहा होगा, हम एग्जिट कर जाएंगे, जितनी भी हमारी पुट है ना वो पुट की साइज काट लेंगे और सिर्फ सेलिंग सेलिंग छोड़ेंगे। और जैसे ही वापस ईएमए क्रॉस करेगा इसके नीचे, मतलब देख, अब बात कर रहे हैं हम किस बारे में, कि यहाँ के नीचे का प्लान तो हमारा हो गया, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट घूम के वापस पूरा ऊपर आ जाए, फिर जो हमने पुट जो बेची है वो पुट हमें नुकसान देने लग जाए। नुकसान देने लग जाएगी। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके नीचे भी तो कोई प्लान बनाने वाला होना चाहिए। तो इसके नीचे तो ये तो छोड़ चुका है रेंज, अब इसके नीचे प्लान कौन बनाएगा हमारा? इसके नीचे तो ये तो बहुत दूर है, इतना और ऊपर आ गया, एक्चुअल में जो बेनिफिट हमने यहाँ से कमाया था वो बेनिफिट हम यहाँ लूज कर देंगे फिर। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिट हो वो जाएंगे, बेनिफिट लूज एग्जिट नहीं हो करेंगे। जाएंगे, एग्जिट एग्जिट हो जाएंगे ना फिर अब अपन। हाँ, हम एक काम करेंगे, जैसे ही ये चीज होएगी तो हम बैलेंस के अकॉर्डिंग, मतलब मान ले तेरे पास 2 पुट पड़ी हैं, एक पुट को हम्म, खत्म कर दे यहाँ पे। और जैसे ही थोड़ा सा रेंज और ऊपर जाने लगे, हैवी होने लगे, दूसरी पुट को भी खत्म कर दे। मतलब वो एक सिस्टम रखेंगे हम, और वो सिस्टम हमारा डेल्टा के अकॉर्डिंग होगा। डेल्टा के अकॉर्डिंग कैसे होगा, कि तूने अभी पलड़ा भारी कर रखा था पुट का, यानी कि हाँ, इधर 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 बैलेंस ज्यादा रख रखा था। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये रेंज टूटता है हम भारी किसको करेंगे, कॉल को। कॉल को बारी कर देंगे, मतलब पुट को सेल कर देंगे, पुट को हाँ, हटा और देंगे। कॉल कॉल को भारी करेंगे और एड ऑन नहीं करेंगे कुछ भी। मान ले अब हम इसमें से ये जो एक्स्ट्रा एड ऑन है ना, देखो जो सेलिंग है, जो 70-70 लेके चले थे, वो तो पड़ी रहेगी, उसको हम छेड़ने वाले ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जो प्लस में चीजें ऐड करी है ना दो, उसमें से एक निकाल दिया। एक निकालने से ये थोड़ा सा जो भारी है ये पलड़ा थोड़ा सा और ऊपर आने लग गया, जैसे इस ये पलड़ा यहाँ, ये यहाँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाएगा तो हम प्रॉपर बैलेंस कर देंगे, इसको हटा देंगे। समझ में आई? प्रॉपर बैलेंस कर देंगे। अब मार्केट क्या करेगा, इससे ये जो एडिशनल जो ऐड करी थी ये हमें इतना बेनिफिट दे गई है ऑलरेडी, ये हमारा प्लस का बेनिफिट है। इसके बाद में ये पलड़ा बराबर ऊपर आ गया, और ये मार्केट जितना भी ऊपर आएगा ना, हमें इन दोनों से बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल में मार्केट ने घूम फिर के वहीं आ गया, तो हमें सेलिंग से बेनिफिट मिल गया। और जितना ऊपर आता रहेगा, जब तक ये लाइन वापस से क्रॉस नहीं होगी, हम कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं लेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अभी तक तेरे को क्या करना है ये समझ में आया, उसके बिहाइंड द सीन जाने की कोशिश करो, हमें क्यों करना उसमें है ऐसा। इसमें ये समझ में आया, जैसे अगर इसको जैसे S4 को क्रॉस करता है ना, तो अपन को पुट है ना, पुट पुट बाई कर लेनी है अपन को, क्यों? हाँ हाँ, हमें पुट बाय करके बाई कर लेनी, अपना कौन सा पलड़ा भारी करना है, पुट वाले पलड़े को भारी पुट वाला, नीचे की साइड लेना है। पुट वाले, हाँ, पुट वाले को मतलब कर एक लेंगे सीधी सी अगर बात कोर। है कि तेरे को पुट की चीज नुकसान दे रही है, जो तूने ली थी सुबह। तो हाँ तुझे वो। पुट में बेनिफिट चाहिए तो तू पुट बाइंग करके ही बेनिफिट कर सकता है। तो नुकसान ये दे रही है, तो इसी की साइड से हम कवर करेंगे, वो पड़ी रहने देंगे, वो अपने को नुकसान ही नहीं दे रही। कॉल है वो सही हमें है। नुकसान नहीं दे रही, तो कॉल हमें नुकसान नहीं दे रही, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। पुट हमें नुकसान दे रही, पुट को एडजस्ट कर रहे हैं, बाइंग करके डेल्टा को हैज कर रहे हैं, और डेल्टा को हैज कर रहे हैं
और डेल्टा से हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो पुट का हमें बेनिफिट मिलता जा रहा, मार्केट जा रहा, जितना एक्स्ट्रा स्ट्रेच होगा ना मार्केट, हमें ये पुट बेनिफिट दे देगा, और हम पर डे को थोड़ा सा पुट की साइड भारी रखेंगे, और जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगा हम वापस से पुट से निकल जाएंगे। और हम जैसे ही पुट से निकले, मतलब इसको प्रॉपरली क्रॉस करने देना, ये नहीं होगा ऐसे टच करने में हम तैयार हो जाएं, ठीक है, इसने क्रॉस करने देना, अगर क्रॉस कर जाए प्रॉपरली, ऊपर हायर हाई बन जाए एक कैंडल, और दूसरी कैंडल भी उसके ऊपर चली गई, मतलब हायर हाई का मतलब एक कैंडल पहले ऊपर क्लोज करी और एक कैंडल ने और उसके ऊपर क्लोज कर दिया, दो कैंडल कम से कम उसके ऊपर निकल गई, तो यहां हम अपना अगला प्लान तैयार कर देंगे। और जैसे और ऊपर जाएगा हम धीरे 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 और कवरिंग कर देंगे डेल्टा के अकॉर्डिंग। मैंने बताया ना कि डेल्टा के अकॉर्डिंग हम इसको इसकी इस तरफ से एडजस्टमेंट करते रहेंगे, और बाद में ये एक्चुअल में इस जगह आ जाएगा, जो हमने पुट में कमाया वो हमारा एडिशनल हो जाएगा, और ये अपने जोन में आ गया, इंट्रा डे जोन में। और इंट्रा डे जोन में तो हम वैसे भी कमा ही रहे हैं, सिर्फ इन दोनों से ही कमा लेंगे, कुछ न करके भी, तो इन दोनों से भी हमने कमाया प्लस इसमें भी हमने कमाया, तो हमारा बेनिफिट जैसे ही 2000 से ऊपर पूछने लग जाएगा, या तो हम बहुत ज्यादा सावधान हो जाएंगे कि मार्केट को ऐसे ट्रेल करते हुए लेके चलेंगे, जहां अगर ट्रेल करने का मतलब ये होता है, जो मार्केट स्विंग नेचर में चलता है ना, जैसे मान ले कि हमने मान ले यहाँ पे 2,000 रुपए का हमारा यहाँ बेनिफिट हो गया, हमने 2,000 का टारगेट रख रखा है, तो यहाँ हमारा बेनिफिट हो गया, अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा हमें बेनिफिट ही होता जाएगा, क्योंकि हमने वो बैलेंस सारा हटा दिया, अब एक्चुअल में मार्केट उस साइड जा रहा है तो हमारा बेनिफिट बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेल करते रहेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे, जैसे कोई भी स्विंग बनता, जैसे ये स्विंग बना, तो ये स्विंग के बाद में ये इसको क्रॉस करेगा, तो कोई भी रेड बन जाए, और रेड बनने के बाद में उस ऊपर वाली रेंज को क्रॉस कर देगा, तो क्रॉस करते ही हमारा एसएल यहाँ ट्रेल हो गया, कि ये रेंज जब भी टूटेगी हम निकाल लेंगे। फिर ये रेड बन गई वापस से, तो जैसे ही ये एरिया वापस से क्रॉस कर देगा तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। फिर ये रेड बनी तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। फिर ये रेड बनी, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर ज्यादा अरे फिर नहीं, हो इस टॉपिक को जाएगी। पूरा तो कर दूं मैं, हाँ, दो करो दो करो। 4 मिनट और दे, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ, ठीक है। हम्म ठीक है, ये लगभग कंप्लीट हो गया, तो इसी तरीके से हम इसको हम्म पूरा कर देंगे। अब देख, मैं तेरे को लगभग वो चीजें जो क्लियर कर रहा था मैं बता देता हूँ तेरे को, ये चार्ट देख के समझ में आ गया होगा क्या हम्म। करना है, ये क्या करना है की इसमें बात है पुट अब। पुट पुट बाई करनी थी अपन को इसमें। हाँ, वो चीज समझ में आ गई। अब जो जो नुकसान थी उन दिनों को देख लेते हैं एक बार हम, हम्म ठीक है। देख, ये एक नुकसान का दिन था, इसके बाद में एक नुकसान का दिन था, ये दिन है कितनी तारीख का है, 23 अगस्त का। हम 23 अगस्त पे चले जाते हैं, ये 23 अगस्त का चार्ट रहा, ठीक है। 23 अगस्त के चार्ट पे क्या हुआ था ऐसा, ये रहा 23 अगस्त का चार्ट। 23 अगस्त का चार्ट, पहली बात तो हम ट्रेड ही ना करते, या ट्रेड करते तो कैसे करते, सीधी सी बात है, R4 के बाहर तो मार्केट ही खुला था भाई, जो हमारी कंडीशन होती है ना उस कंडीशन से बाहर ही मार्केट खुला था, हम्म। समझ में आ गई बात। तो हम क्या कहाँ खुला करेंगे, है मार्केट नहीं? हैं, मार्केट तो मार्केट कहाँ खुला है? मार्केट तो S2 पे, S2 के आसपास खुला है ना मार्केट तो। S2 के आसपास नहीं खुला, ये R4 है, मार्केट यहाँ खुला है। स्टार्टिंग यहाँ से थोड़े है। स्टार्टिंग ये है, ये पहली कैंडल है। देख टाइम बताओ देखे। ये रहा 9:15 का, 1 सेकेंड, तेरे को दिख नहीं रहा, ये देख 23 तारीख, हाँ, ये 10 बज रहे हैं यहाँ 9:15 पे। तो फिर इस समय क्या करते हैं? ट्रेड ना करते हैं? इस समय हम एक बार ट्रेड जो हम अपनी खड़ी करनी है ना, वो यहाँ नहीं खड़ी करते हैं, हम ट्रेड यहाँ खड़ी नहीं करते, अपनी रेंज में आ जाएगा, और R3 से R4 यहाँ के लगभग हम ट्रेड बनाते, हम्म यहाँ के लगभग हम ट्रेड बनाते, और ये हमें नुकसान नहीं देती। और ऐसा नहीं, देखो थोड़ा बहुत नुकसान अगर मिल भी रहा है ना हमें, मान ले बाई चांस यहाँ से भी मार्केट लगातार गिरा है, अगर नुकसान मिल भी रहा है तो हमारी रेंज नहीं टूटी ना, तो हम तब तक कोई एक्शन प्लान नहीं करेंगे। और यही रेंज को टच किया, देखना इस लेवल की कितनी कीमत है, ये टच किया वापिस ऊपर आ गया, और वापिस ऊपर आ हम्म गया, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया, तो हमें तो रेंट मिल गया ना, मार्केट तो वहीं का वहीं खड़ा है, और हमने इतना सही। देर भी टाइम बिता दिया तो हमें थीटा मिल गया, तो हमें यहीं अपना बेनिफिट ले लेके, मतलब पूरा दिन बेनिफिट ही रहेगा फिर। तो क्या करेंगे, सही है। इसमें हमने क्या सावधानी रखी, इतनी दूर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। हम पता है यहाँ हम्म ट्रेड ले लेते हैं 9:20 पे, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेके यहाँ ट्रेड ले रहे हैं,
तो सीधी सी बात है, ये नुकसान से हम बच गए, इसके बाद में हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि तेरे पास टाइम कम है। तो ये हो गया इस दिन का नुकसान। नहीं, बोर मतलब ज्यादा बोर हो गया मैं इससे मतलब। एक दिन और कवर कर लेते हैं। ये हो गया हम्म, 23 तारीख, 24 तारीख को भी नुकसान लगा था, हम 24 तारीख का भी मार्केट देख लेते हैं। ठीक है, ये 24 तारीख का मार्केट है। तो अब इसमें तेरे को क्या समझ में आ रहा है? आर फोर हो रहा हूँ, आर देखो फोर को अपनी तो बहुत। रेंज, अपनी रेंज है ना, ऊपर वाली जो रेंज हाँ, है, वो रेंज कहाँ हम्म, है? ये। ये ठीक है, मार्केट अपनी ऊपर रेंज है। में स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रेड उठाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रेड ने हम्म, जल्दी से तेजी से ऊपर चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ के लगभग मार्केट ने पार कर दिया। फिर अपन को कॉल है ना, कॉल बाई करनी थी यहाँ पे, क्यों? हाँ, कॉल बाय करनी थी और कॉल के साइड का पलड़ा भारी कर देना था। थोड़ा अब यहाँ भारी पे क्या है, करना था। कॉल कॉल की साइड का पलड़ा भारी कर देते, पुट की साइड का पलड़ा 10 का अंतर रख लेते। ठीक है, और चलते रहते चलते रहते हम्म, चलते रहते, तो कॉल में हमें बेनिफिट मिलता रहता। तो एक्चुअली में हम ये हम्म। करके, और जैसे ही ये देखो ये स्विंग ले रहा है, ये ले रहा है, इसके नीचे इसने क्रॉस नहीं किया, हमने कुछ नहीं ये फिर किया। इसमें एक काम और हो सकता था कि पुट को वो कर देते, क्या बोलते हैं, पुट को सेल कर देते। पुट को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट एक डायरेक्शनल हो जाता है, देखो जब मार्केट एक डायरेक्शन में होता है ना, तो तुम्हें सेलिंग इतना हाँ, बेनिफिट नहीं देती जितना बेनिफिट तुम्हें बाइंग देगी। इसलिए हम बाइंग का प्लान करेंगे। सेलिंग में क्या, देखो अच्छा। 200 रुपए की चीज है, 200 रुपए की चीज हम्म, घट के कितनी हो सकती है? जीरो। लेकिन 200 रुपए जी की चीज हाँ। बढ़ के 1000 भी हो सकती है। यानी कि बाइंग की साइड हाँ, अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो तो हम बाइंग अगर करने में मार्केट इसमें। डायरेक्शनल हो रहा है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, ना कि सेलिंग का, चलो, हेजिंग सही है, नहीं। सही समझ रहे हो कि ये अगर तूने यहाँ सही। पे अगर कोई कॉल खरीद ली, देख सीधी सी बात है, यहाँ हम्म, कॉल खरीद ली, वो कॉल कितना भी बढ़ सकती है, तुझे बाइंग में बेनिफिट मिलेगा, और पुट वाले को वो हम्म, नुकसान होता रहेगा। तो हम यहाँ हेज करेंगे बाइंग करके, और पलड़ा भारी कर देंगे कॉल का। तो कॉल का पलड़ा भारी करेंगे कैसे? यहीं से जैसे मार्केट निकला स्विंग करके, इसने इसी को क्रॉस किया, हमने यहाँ अपना नुकसान 2000 का यहाँ लगा था, यहाँ लगा था ना इस जगह, देखो मैंने ये टाइम लगा रखा, ये जो स्लॉट लाइन आ रही है ना, इस जगह अपना नुकसान हुआ था। तो इससे पहले ही हमने प्लान, एक्शन प्लान ले लिया, एक साइड में तेज तेज हो गए हम। लो। तो ये नुकसान यहाँ लगता ही नहीं, हमें बेनिफिट रहता। ठीक है, तो कहने का मतलब हर दिन को मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी है। एक मतलब ये चीजें काम करेंगे, और फिर देखना ये ट्रेंड लाइन हमारा ना सपोर्ट कैसे करेगी। मार्केट यहाँ आया, इसके नीचे नहीं निकला, यहाँ आया नहीं निकला, यहाँ आया नहीं निकला, यहाँ आया नहीं निकला, यहाँ जाके निकला है, और ऊपर से सपोर्ट बनाते हुए निकला है, प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो हम यहाँ से तो पहले पहले ही एग्जिट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ सब काट लेंगे हम। तो ये ट्रेंड लाइन भी हम हमारा मतलब ये ईएमए भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ऊपर हैंडल करने में। समझ में आ रही है? हेलो? हाँ, मतलब ये चीज समझ में आ रही है, ये ईएमए कैसे सपोर्ट कर रही है? ईएमए का ईएमए का बताओ एक बार दोबारा। ये लाइन जो चल रही है, इस लाइन का समझ में आया? नहीं, क्या बता, एक बार ये और बताओ तो। ये लाइन का मतलब ये है कि जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट रहेगा, हम अपना प्लान में हम्म, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सेम प्लान में हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम कॉल के बाइंग से बेनिफिट लेते रहेंगे, पुट पड़ी रहेगी, और हम कॉल का बाइंग का पलड़ा भारी रखेंगे, नुकसान से ज्यादा हमें प्रॉफिट बाइंग देगी। और जैसे ही ये क्रॉस करके और ऐसे करके जाने लगेगी, तब हम प्लान चेंज करेंगे। देखो ऐसे में वापस ही ऊपर निकल के नहीं फायदा, नहीं फायदा। यहाँ जाके देखो ये आया, ये वापस टेस्ट किया और वापस जाने लगी, तो यहाँ हम प्लान करेंगे। ये एंडिंग का टाइम आ गया, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, निकल जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो सही ऐसे करके ये टेस्ट किया, ये टेस्ट इधर चली नहीं, वापस ऊपर चलेगी, तो ये लाइन भी हमें सही सपोर्टिव काम करेगी। सही है, सही है, आ गया, समझ में आ गया। तो मतलब हमारे प्लान में क्या क्या हिस्सा हो गया सेकंड स्टेप में? एक तो लेवल्स, दूसरा आवर्स। ईएमए, हम्म। और उसके साथ में हम अपनी हेजिंग को हैंडल करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे फिर हेजिंग में कितना लगेगा पैसा? है, हेजिंग में कितना लगेगा पैसा? अभी पैसे की बात मत कर, कितना लगेगा वो बता दूंगा मैं तेरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हैजिंग में जो ये रेड डे है ना, हम उनको भी ग्रीन कर देंगे। यानी कि हमारा हम्म, कोई भी हफ्ता नुकसान का होएगा ही नहीं। जो ये जितने भी हफ्तों की तूने टेस्टिंग कर रखी, इसमें तेरे 2 या 3 हफ्ते जो जा रहे हैं रेड के, वो भी ग्रीन हो जाएंगे।
सही बात। ठीक है, तो ये अब हम इसका स्टेप 2 क्लियर हुआ है, स्टेप 3 भी जाएंगे, लेकिन पहला स्टेप 1 क्लियर हुआ था तेरा, अब स्टेप 2 क्लियर हुआ है। हाँ, ठीक है, सही है, चलो ठीक है फिर है। चल कोई नहीं, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। हाँ।